अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपने 7th पारे का आगाज करेंगे और इसके आगाज में हम सूरत अल नाम से अपनी क्लास का आगाज करते हैं। और अब देखते हैं कि सूरत अल नाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल इनाम ये सूरत चूंकि मक्का मुकरमा के उस दौर में नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में थी, इसलिए इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रसालत और आखिरत को मुख्तलिफ दलाइल के जरिए साबित किया गया है और इन अकायद पर जो एतराज़ात कुफार की तरफ से उठाए जाते थे उनका जवाब दिया गया है। इस दौर में मुसलमानों पर कुफार मक्का की तरफ से तरह तरह के जुल्म तोड़े जा रहे थे, इसलिए उनको तसल्ली भी दी गई है कि कुफार मक्का अपने मुशरिकाना अकायद के नतीजे में जिन बेहुदा रस्मों और बेबुनियाद ख्यालात में मुब्तला थे उनकी तरदीद फरमाई गई है। अरबी जुबान में अनआम चौपाओं को कहते हैं। अरब के मुशरिकीन मवेशियों के बारे में बहुत से गलत अकीदे रखते थे। मसलन उनको बुतों के नाम पर वक्फ करके उनका खाना हराम समझते थे। क्योंकि इस सूरा में इस बेबुनियाद अकायद की तरदीद की गई है, इसलिए इस सूरा का नाम सूरत अल इनाम रखा गया है। बाज रवायत से मालूम होता है कि चंद आयतों को छोड़कर ये पूरी सूरा एक ही मर्तबा में नाजिल हुई थी, लेकिन अलामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में इन रवायात पर तनकीद की है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरा मक्की है। इसमें 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और अंधेरियां और रोशनियां बनाई। फिर भी जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर करार देते हैं। वही जात है जिसने तुमको गीली मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी जिंदगी की एक मियाद मुकर्रर की और दोबारा जिंदा होने की एक मुतय्यन मियाद उसी के पास है। फिर भी तुम शक में पड़े हुए हो। और वही अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी है। वो तुम्हारे छुपे हुए भेद भी जानता है और खुले हुए हालात भी, और जो कुछ कमाई तुम करते हो वो उससे भी वाकिफ है। और आयत नंबर 4, और उन काफरों का हाल ये है कि इनके पास इनके परवरदिगार की निशानियों में से जब भी कोई निशानी आती है तो ये लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं। चुनाचे जब हक उनके पास आ गया तो उन लोगों ने इसे झुठला दिया। नतीजा ये कि जिस बात का ये मजाक उड़ा रहे हैं जल्द ही इसकी खबरें इन तक पहुंच जाएंगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक किया? उनको हमने जमीन में वो इक्तदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया। हमने उन पर आसमान से खूब बारिशें बरसाई और हमने दरियाओं को मुकर्रर कर दिया कि वो इनके नीचे बहते रहे, लेकिन फिर उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको हलाक कर डाला और उसके बाद दूसरी नस्लें पैदा की। और इन काफरों का हाल ये है कि अगर हम उन पर कोई ऐसी किताब नाजिल कर देते हैं जो कागज पर लिखी हुई होती है, फिर ये उसे अपने हाथों से छूकर भी देख लेते हैं, तो जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो फिर भी यही कहते हैं कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं है। और आयत नंबर 8, और ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरता, हालांकि अगर हम कोई फरिश्ता उतार देते तो सारा काम ही तमाम हो जाता, फिर उनको कोई मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को ही पैगंबर बनाते तब भी उसे किसी मर्द की शक्ल में ही बनाते और उनको फिर हम उसी शुबे में डाल देते जिसमें वो अब मुब्तला है। और ए पैगंबर, हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और आया नंबर 11, इन काफरों से कह दो कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि पैगंबरों को जुटलाने वालों का क्या इंजाम हुआ है, और इनसे पूछो कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो किसकी मलकियत है। फिर अगर वो जवाब ना दें तो खुद ही कह दो कि अल्लाह ही की मलकियत है, उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है, इसलिए तौबा कर लो और पिछले सारे गुनाह वो माफ कर देगा, वरना वो तुम सबको जरूर बल जरूर क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाते, और रात और दिन में जितनी मखलूकात आराम पाती हैं सब उसी के कब्जे में है, और वो हर बात को सुनता और हर चीज को जानता है। और आयत नंबर 14, कह दो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रखवाला बनाऊं, उस अल्लाह को छोड़कर जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, जो सबको खिलाता है, किसी से खाता नहीं। कह दो कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि फरमाबरदारी में सब लोगों से पहल करने वाला बनूं और तुम मुशरिकों में हरगिज शामिल ना होना। कह दो कि अगर मैंने अपने
परवरदिगार की नाफरमानी की तो मुझे एक जबरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। जिस किसी शख्स से उस दिन का अजाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और ये वाकई बड़ी वाज़ेह कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो खुद उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं है, और अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज की कुदरत रखता है और वो अपने बंदों के ऊपर मुकम्मल इख्तिदार रखता है। वो हकीम भी है, पूरी तरह बाखबर है। कहो कौन सी चीज ऐसी है जो किसी बात की गवाही देने के लिए सबसे आला दर्जे की हो? कहो अल्लाह और वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर यह कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया गया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डराऊं और उन सबको भी जिन्हें ये कुरान पहुंचे। और आयत नंबर 19, क्या सचमुच तुम ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं दूंगा। कह दो कि वो तो सिर्फ एक खुदा है, और जिन जिन चीजों को तुम इसकी खुदाई में शरीक ठहराते हो मैं उन सब से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उनको यानी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो ईमान नहीं लाते, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। यकीन रखो कि जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। उस दिन को याद रखो जब हम उन सब को इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया होगा उनसे पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे वो माबूद जिनके बारे में तुम ये दावा करते थे कि वो खुदाई में अल्लाह के शरीक है। उस वक्त उनके पास कोई बहाना नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कहेंगे कि अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम तो मुशरिक नहीं थे। मतलब ये कि वो वहां पर भी झूठ बोलेंगे। और आया नंबर 24, देखो वो अपने मामले में किस तरह झूठ बोल रहे होंगे, और जो माबूद उन्होंने झूठ मूठ तराश किए थे उनका उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सकेगा। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं, मगर चूंकि ये सुनना तलबे हक के बजाय जिद पर अड़े रहने के लिए होता है, इसलिए हमने उनके दिलों में ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ ही नहीं आती है, और उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है। और अगर वो एक एक करके सारी निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान नहीं लाएंगे। इंतहा ये है कि जब तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए आते हैं तो ये काफिर लोग यूं कहते हैं कि ये कुरान पिछले लोगों की दास्तानों के सिवा कुछ नहीं है, और ये दूसरों को भी इस कुरान से रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं। इस तरह वो अपनी जानों के सिवा किसी और को हलाकत में नहीं डाल रहे, लेकिन उनको एहसास नहीं है, और वो बड़ा हौलनाक नजारा होगा अगर तुम वो वक्त देखो जब उनको दोज़ख पर खड़ा किया जाएगा और ये कहेंगे कि काश हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए ताकि इस बार हम अपने परवरदिगार की निशानियों को ना झुटलाएं और हमारा शुमार मोमिनों में हो जाए। और आया नंबर 28, हालांकि उनकी ये आरजू भी सच्ची ना होगी, बल्कि दरअसल वो चीज यानी आखिरत उनके सामने खुलकर आ चुकी होगी जिससे वो पहले झुटलाया करते थे, इसलिए मजबूरन ये दावा करेंगे। वरना अगर इनको वाकई वापस भेजा जाए तो ये दोबारा भी वही कुछ करे जो जिससे इन्हें रोका गया था। और यकीन जानो ये पक्के झूठे हैं। ये तो यूं कहते हैं कि जो कुछ है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मर कर दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। और अगर तुम वो वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, वो कहेगा कि क्या ये दूसरी जिंदगी हक नहीं है? वो कहेंगे कि बेशक हमारे रब की कसम। अल्लाह कहेगा तो फिर चखो अजाब का मजा क्योंकि तुमने कुफर किया था। हकीकत यह है कि बड़े खसारे में है वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जा मिलने को झुटलाया है, यहाँ तक कि जब क्यामत अचानक उनके सामने आ खड़ी होगी तो वो कहेंगे हाय अफसोस कि हमने इस क्यामत के बारे में बड़ी कोताही की। और वो उस वक्त अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। लिहाजा खबरदार हो जाओ, बड़ा बुरा बोझ है जो ये लोग उठाए होंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। आज देखिए कि हमें आखिरत का फिक्र है, हमें ये यकीन है कि आखिरत में हमने अल्लाह के आगे खड़े होना है। हम कहने को तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन है, तो फिर हमारा अमल कहाँ है? ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हमें ये यकीन हो कि हमने अपने एक एक लम्हे का हिसाब अपने रब के सामने देना है और फिर हमारे अमल ना बदले। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें समझ अता करे। और आया नंबर 32, और दुनियावी जिंदगी तो एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है, और यकीन जानो कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखिरत का घर कहीं ज्यादा बेहतर है। तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती?
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی، اس سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے واقعات تو آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ اور آیت نمبر 35، اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں شامل نہ ہو جانا۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنے۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 38، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں پر اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی اصناف ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیرے میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جسے تم پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے، پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائے۔ اور آیت نمبر 43، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ غور کیجئے کہ انہوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل پیش کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے یا اعلان کر کے آ جائے تو دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائے اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غائب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور
اور दूसरा बनाई रखने वाला बराबर हो सकते हैं? फिर क्या तुम गौर नहीं करते हो? और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस वही के जरिए इन लोगों को खबरदार करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि उनको उनके परवरदिगार के पास ऐसी हालत में जमा करके ले जाया जाएगा कि उसके सिवा उनके पास कोई मददगार, कोई सिफारिशी नहीं होगा, ताकि वो लोग तकवा इख्तियार करें। और आयत नंबर 52, और उन लोगों को अपनी मजलिस से ना निकालना जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए पुकारते रहते हैं। उनके हिसाब में जो अमाल है उनमें से किसी की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, और तुम्हारे हिसाब में जो अमाल है उनमें से किसी की जिम्मेदारी उन पर नहीं है, जिसकी वजह से तुम उन्हें निकाल बाहर करो और जालिमों में शामिल हो जाओ। इसी तरह हमने कुछ लोगों को कुछ दूसरों के जरिए आजमाइश में डाला है, ताकि वो उनके बारे में ये कहें, क्या ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने हम सबको छोड़कर एहसान करने के लिए चुना है? क्या जो काफिर ये बात कह रहे हैं उनके ख्याल में अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को दूसरों से ज्यादा नहीं जानता? और आयत नंबर 54, और जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो उनसे कहो, सलामती हो तुम पर, तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत का ये मामला करना लाजिम कर लिया है। और अगर तुम में से कोई नादानी से कोई बुरा काम कर बैठे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और हम इसी तरह निशानियां तफसील के साथ बयान करते हैं, ताकि सीधे रास्ता भी वाज़ेह हो जाए और ताकि मुजरिमों का रास्ता भी खुलकर सामने आ जाए। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि तुम अल्लाह के सिवा जिन झूठे खुदाओं को पुकारते हो, मुझे उनकी इबादत करने से मना किया गया है। कहो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चल सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो गुमराह हो जाऊंगा और मेरा शुमार हदायत याफ्ता लोगों में नहीं होगा। कहो कि मुझे अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील मिल चुकी है जिस पर मैं कायम हूँ, और तुमने इसे झुटला दिया है। जिस चीज के जल्दी आने का तुम मुतालबा कर रहे हो वो मेरे पास मौजूद नहीं है। और आयत नंबर 57, हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता, वो हक बात बयान कर देता है और वही सबका बेहतर फैसला करने वाला है। कहो कि जिस चीज की तुम जल्दी मचा रहे हो, अगर वो मेरे पास होती तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कब का हो चुका होता। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है और उसी के पास गायब की कुंजियां हैं जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। और खुशकी और समंदर में जो कुछ है वो इससे वाकिफ है। किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म ना हो, सुभान अल्लाह। और जमीन के अंधेरों में कोई दाना या उससे खुश्क या तर चीज ऐसी नहीं है जो एक खुली किताब में दर्ज ना हो। और वही है जो रात के वक्त नींद में तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है। तुमने जो कुछ किया होता है उसे वो खूब जानता है, और फिर इस नए दिन में तुम्हें नई जिंदगी देता है ताकि तुम्हारी उम्र की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी के पास तो लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या क्या करते थे। वही अपने बंदों पर मुकम्मल इक़्तिदार रखता है और तुम्हारे लिए निगहबान फरिश्ते भेजता है। और आयत नंबर 61, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको पूरा पूरा वसूल कर लेते हैं और वो जरा भी कोताही नहीं करते। फिर इन सब को अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाता है जो उसका मौला बरहक है। याद रखो, हुक्म उसी का चलता है और वो सबसे ज्यादा जल्दी हिसाब लेने वाला है। कहो, खुशकी और समंदर की तारीकियों से उस वक्त कौन तुम्हें नजात देता है जब तुम उसे गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके पुकारते हो और ये कहते हो कि अगर उसने हमें इस मुसीबत से बचा लिया कि हम जरूर बजरूर शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे। कहो कि अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से भी बचाता है और हर दूसरी तकलीफ से भी, फिर भी तुम शिर्क करते हो। कहो कि वो इस बात पे पूरी तरह कुदरत रखता है कि वो तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पांव के नीचे से निकाल दे या तुम्हें मुख्तलिफ टोलियों में बांटकर एक दूसरे से भिड़ा दे और एक दूसरे की ताकत का मजा चिखा दे। देखो हम किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानी आवाजें कर रहे हैं ताकि ये कुछ समझ से काम ले। और आया नंबर 66 है, पैगंबर तुम्हारी कौम ने इस कुरान को झुटलाया है हालांकि वो बिल्कुल हक है। तुम कह दो मुझको तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। हर वाक्य का एक वक्त मुकर्रर है और जल्द ही तुम्हें ये सब मालूम हो जाएगा। और जब तुम इन लोगों को देखो जो तुम्हारी आयतों को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं तो उनसे उस वक्त तक के लिए अलग हो जाओ जब तक वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें ये बात भुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ ना बैठो। इनके खाते में जो अमाल है उनकी कोई जिम्मेदारी परहेजगारों पर आयद नहीं है, अलबत्ता नसीहत कर देना उनका काम है। शायद वो भी ऐसी बातों से परहेज करने लगे।
और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है। और आयत नंबर 80, और इस कुरान के जरिए लोगों को नसीहत करते रहो ताकि ऐसा ना हो कि कोई शख्स अपने अमाल के सबब इस तरह गिरफ्तार हो जाए कि अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए अल्लाह को छोड़कर ना कोई उसका यारो मददगार बन सके और ना ही कोई सिफारशी। और अगर वो अपनी रहाई के लिए हर तरह का फिदिया भी पेश करना चाहे तो इससे वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। चुनाचे यही दिन को खेलो तमाशा बनाने वाले वो लोग हैं जो अपने किए की बदौलत गिरफ्तार हो गए हैं। चुनाचे उन्होंने कुफर अपना रखा है, इसलिए उनके लिए खौलते हुए पानी का मशरूब और एक दुख देने वाला अजाब तैयार है। ए पैगंबर, उनसे कहो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों को पुकारें जो हमें ना तो कोई फायदा पहुंचा सकती हैं और ना ही कोई नुकसान दे सकती हैं? और जब अल्लाह हमें हिदायत दे चुका तो क्या इसके बाद भी हम उल्टे पांव फिर जाएंगे और उस शख्स की तरह हो जाएंगे जिसे शैतान बहकाकर सरा में ले गया हो और वो हैरानी के आलम में भटकता फिरता है। उसके कुछ साथी हों जो उसे ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ। कहो कि अल्लाह की दी हुई हदायत ही सही मानों में हदायत है और हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम रब्बुल आलमीन के आगे झुक जाएं। और आयत नंबर 72, और ये हुक्म दिया गया है कि नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से डरते रहो, और वही है जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठे करके ले जाए जाओगे, और वही जात है जिसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया। और जिस दिन रोजे क़यामत वो ये कहेगा कि हो जा तो वो हो जाएगी, उसका कौल बरहक है। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन बादशाही उसी की होगी। वो गायब व हाजिर हर चीज को जानने वाला है और वही बड़ी हिकमत वाला है और पूरी तरह बाखबर है। और आयत नंबर 74, और उस वक़्त का जिक्र सुनो जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा था कि आप बुतों को खुदा बनाए बैठे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप और आपकी कौम खुली गुमराही में मुब्तला हो। और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन की सल्तनत का नजारा कराते थे और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हो जाए। चुनाचे जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारे को देखा, कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो सितारा डूब गया तो उन्होंने कहा कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चांद को चमकते देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो कहने लगे कि अगर मेरा रब मुझे हदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराहों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, ये तो बहुत बड़ा है। फिर जब वो गरूब हुआ तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, जिन जिन चीजों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। अब फिर ये हुआ कि उसकी कौम ने उससे हुज्जत शुरू कर दी। और आयत नंबर 80, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हो जबकि उसने मुझे हदायत दे दी है, और जिन चीजों को तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो मैं उनसे नहीं डरता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देंगे, इल्ला ये कि मेरा परवरदिगार मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो हर हाल में पहुंचेगा। मेरे परवरदिगार का इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है। क्या तुम फिर भी कोई नसीहत नहीं मानते हो? और जिन चीजों को तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है मैं उनसे कैसे डर सकता हूँ जबकि तुम इन चीजों को अल्लाह का शरीक मानने से नहीं डरते जिनके बारे में उसने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की है। अब अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है तो बताओ कि हम दो फिरकों में से कौन बेखौफ रहने का ज्यादा मुस्तहिक है। हकीकत तो ये है कि जो लोग ईमान ले आए हैं उन्होंने अपने ईमान के साथ किसी जुल्म का शाइबा भी आने नहीं दिया। अमन और चैन तो बस उन्हीं का हक है और वही हैं जो सही रास्ते पर पहुंच चुके हैं। ये हमारी वो कामयाब दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसको चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारे रब की हिकमत बहुत बड़ी है और इल्म भी कामिल है। आयत नंबर 84, और हमने इब्राहिम को इसहाक जैसा बेटा और यकूब जैसा पोता अता किया। उनमें से हर एक को हमने हदायत दी और नूह को हमने पहले ही हदायत दी थी, और उसकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। और जकरिया, यहया, ईसा और इलियास को भी हदायत अता फरमाई। ये सब नेक लोगों में शामिल थे। नीज इस्माइल, यूनुस और लूत को भी, और उन सबको हमने दुनिया जहां के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और उनके बाप दादा, उनकी औलादे और उनके भाइयों में से भी बहुत से लोगों को हमने इन सबको मुंतखब करके राह रास्त तक पहुंचा दिया था। ये अल्लाह की दी हुई हदायत है जिसके जरिए वो अपने
बंदों में से जिसको चाहता है राह रास्त तक पहुंचा देता है, और अगर वो शिर्क करने लगते तो उनके सारे अमाल अकारत हो जाते। और वो लोग थे जिनको हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता की थी। और आयत नंबर 89, अब अगर ये अरब के लोग इस नबूवत का इनकार करें तो कुछ परवाह ना करो, क्योंकि उनके मानने के लिए हमने ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकर नहीं है। ये लोग जिनका जिक्र ऊपर हुआ वो थे जिनको अल्लाह ने मुखालफिन के रवैये पर सब्र करने की हदायत की थी। लिहाजा ए पैगंबर, तुम भी उन्हीं के रास्ते पर चलो। मुखालफिन से कह दो कि मैं तुमसे इस दावत पर कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, ये तो दुनिया जहां के सब लोगों के लिए एक नसीहत है और बस। और इन काफिर लोगों ने जब ये कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया तो उन्होंने अल्लाह की सही कदर ही नहीं पहचानी। आयत नंबर 91, इनसे कहो कि वो किताब किसने नाजिल की थी जो मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हदायत थी, और जिसको तुमने अलग-अलग कागजों की शक्ल में रखा हुआ है, जिनमें से कुछ को तुम जाहिर करते हो और बहुत सा हिस्सा छुपा लेते हो, और जिसके जरिए तुमको इन बातों की तालीम दी गई थी कि जो ना तुम जानते थे और ना ही तुम्हारे बाप दादा जानते थे। ए पैगंबर, तुम खुद ही इनसे सवाल के जवाब में इतना कह दो कि वो किताब अल्लाह ने नाजिल की थी, फिर उनको इनके हाल पर छोड़ दो कि ये अपनी बेहुदा गुफ्तगू में मशगूल रहकर दिल लगी करते रहें। और इसी तरह ये बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने उतारी है, पिछली आसमानी किताबों की हदायत की तस्दीक करती है, ताकि तुम इसके जरिए बस्तियों के मरकज यानी मक्का और इसके इर्द गिर्द के लोगों को खबरदार करो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाजों की पूरी पूरी निगहदाश्त भी करते हैं। और आया नंबर 93, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है, हालांकि उस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई। और इसी तरह वो जो ये कहते हैं कि हम भी वैसा ही कलाम नाजिल करेंगे जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है। और अगर तुम वो वक्त देखो तो बड़ा हौलनाक मंजर है जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कह रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम झूठी बातें अल्लाह के जिम्मे लगाते थे और इसलिए कि तुम उसकी निशानियों के खिलाफ तकब्बर का रवैया इख्तियार करते थे। फिर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कहेगा कि तुम हमारे पास इस तरह तन्हा आ गए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें बख्शा था वो सब अपने पीछे छोड़ आए हो, और हमें तो तुम्हारे वो सिफारिशी कहीं नजर नहीं आ रहे जिनके बारे में तुम्हारा दावा था कि वो तुम्हारे मामला तय करने में हमारे साथ शरीक होंगे। हकीकत यह है कि उनके साथ तुम्हारे सारे ताल्लुकात टूट चुके हैं, और जिन देवताओं के बारे में तुम्हारा बड़ा ज़ाम था वो सब तुमसे गुम होकर रह गए हैं। और आया नंबर 95, बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वो जानदार चीजों को बेजान चीजों से निकाल लाता है और वही बेजान चीजों को जानदार चीजों से निकालने वाला है। लोगो, वो है अल्लाह, फिर कोई तुम्हें बहकाकर किस ऊंधी तरफ ले जा रहा है? वही है जिसके हुक्म से सुबह की पोह फूटती है, और उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया है और सूरज और चांद को एक हिसाब का पाबंद। ये सब कुछ उस जात की मंसूबाबंदी है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और इल्म भी कामिल है, और उसी ने तुम्हारे लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उनके जरिए खुशकी और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम कर सको। हमने सारी निशानियां एक एक करके खोल दी हैं मगर उन लोगों के लिए जो इल्म से काम ले। और आया नंबर 98, वही है जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, फिर हर शख्स का एक ठिकाना है और एक इमानत रखने की जगह है। हमने सारी निशानियां एक एक करके खोल दी हैं मगर उन लोगों के लिए जो समझ से काम ले। और अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए हर किस्म की कौंपलें उगाई। इन कौंपलों से हमने सब्जियां पैदा की जिससे हम तय बतय दाने निकालते हैं, और खजूरों के खाबों से फलों के वो गुच्छे निकालते हैं जो फल के बोझ से झुके जाते हैं। और हमने अंगूरों के बागात उगाए और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। और आया नंबर 99, जब ये दरख्त फल देते हैं तो इनके फलों और उनके पकने की कैफियत पर गौर तो करो। लोगों, इन सब चीजों में बड़ी निशानियां हैं मगर उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। और लोगों ने जिन्नात को अल्लाह के साथ खुदाई में शरीक करार दे लिया, हालांकि अल्लाह ने तो उनको पैदा किया है और समझ बूझ के बगैर उनके लिए बेटे और बेटियां तराश ली हैं। हालांकि अल्लाह के बारे में जो बातें ये बनाते हैं वो इन सब से
पाक और बालातर है। और आया नंबर 101, और वो तो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, उसका कोई बेटा कहाँ हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है। उसने हर चीज पैदा की है और वो हर चीज का पूरा इल्म रखता है। लोगों, वो है अल्लाह जो तुम्हारा पालने वाला है, उसके सिवा तो कोई माबूद नहीं। वो हर चीज का खालिक है, लिहाजा उसकी इबादत करो। वो हर चीज की निगरानी करने वाला है, निगाहें उसको नहीं पा सकती हैं और वो तमाम निगाहों को पा लेता है। उसकी जात इतनी ही लतीफ है और वो इतना ही बाखबर है। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बसीरत का सामान पहुंच चुका है। अब जो शख्स आंख खोल कर देखेगा वो अपना ही भला करेगा और जो शख्स अंधा बनेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, और मुझे तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। और आयत नंबर 105, इसी तरह हम आयतें मुख्तलिफ तरीकों से बार बार वाज़ेह करते हैं ताकि तुम इन्हीं लोगों तक पहुंचा दो। और बिल आखिर ये लोग तो यूं कहेंगे कि तुमने किसी से सीखा है, और जो लोग इल्म से काम लेते हैं उनके लिए हम हक को आश्कार कर देंगे। ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो वही भेजी गई है तुम इसकी पैरवी करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं उनसे बेपरवाह हो जाओ। अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। हमने ना तुम्हें इनकी हिफाजत पर मुकर्रर किया है और ना उनके कामों की जिम्मेदारी दी है। और आयत नंबर 108, मुसलमानों, जिन झूठे माबूदों को ये लोग अल्लाह के बजाय पुकारते हैं तुम उनको बुरा ना कहो, जिसके नतीजे में ये लोग जहालत के आलम में हद से आगे बढ़कर अल्लाह को बुरा कहने लगेंगे। इस दुनिया में तो हमने इसी तरह हर गुरोह के अमल को उसकी नजर में खुशनुमा बना रखा है, फिर उन सब को अपने परवरदिगार ही के पास लौट कर जाना है। उस वक्त वो उन्हें बताएगा कि वो क्या करते थे। आया नंबर 109, और इन लोगों ने बड़ी जोरदार कस्में खाई हैं कि अगर उनके पास वाकई कोई निशानी यानी उनके मतलूबा मौजज़ा आ गया तो यकीनन जरूर उस पर ईमान ले आएंगे। इनसे कहो कि सारी निशानियां अल्लाह के कब्जे में हैं। और मुसलमानों, तुम्हें क्या पता है कि अगर वो मौजज़े आ भी गए तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे, जिस तरह ये लोग पहली बार कुरान जैसे मौजज़े पर ईमान नहीं लाए। हम भी इनकी जिद की वजह से इनके दिलों और निगाहों का रुख फेर देते हैं और इनको इस हालत में छोड़ देते हैं कि ये अपनी सरकशी में भटकते फिरे। और अगर बिलफर्ज हम इनके पास फरिश्ते भेज देते, मुर्दे इनसे बातें करने लगते और उनकी मांगी हुई हर चीज हम खुली आंख से उनके सामने ला भी खड़ा करते, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे, इल्ला ये कि अल्लाह ही चाहे कि इन्हें जबरदस्ती ईमान पर मजबूर कर दे तो दूसरी बात है, मगर ऐसा ईमान ना तो मतलूब है और ना ही अल्लाह को चाहिए। और आया नंबर 111, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जहालत की बातें करते हैं, और जिस तरह ये लोग हमारे नबी से दुश्मनी कर रहे हैं इसी तरह हमने हर पिछले नबी के लिए कोई ना कोई दुश्मन पैदा किया था, यानी इंसानों और जिन्नात में से शैतान किस्म के लोग जो धोखा देने की खातिर एक दूसरे को बड़ी चिकनी चीड़ी बातें सिखाते रहते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना कर सकते, लिहाजा इनको अपनी गलत फहमियों में पड़ा रहने दो। और वो अंबिया के दुश्मन ऐसी बातें इसलिए बनाते थे ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इन बातों की तरफ खूब माइल हो जाएं और वो इनमें मगन रहें और सारी वो हरकतें करें जो वो करने वाले थे। ऐ पैगंबर, इन लोगों से कहो कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को फसील बनाऊं, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल की है जिसमें सारे मामलात की तफसील मौजूद है। और आयत नंबर 114, और जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो यकीन से जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक लेकर नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में हरगिज शामिल ना होना। और तुम्हारे रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ में कामिल है, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, वो हर बात का सुनने वाला और हर बात जानने वाला है। और अगर तुम जमीन में बसने वालों की अक्सरियत के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर डालेंगे, और वो तो वहमो गुमान के सिवा किसी चीज के पीछे नहीं चलते और उनका काम इसके सिवा कुछ नहीं है कि ख्याली अंदाजे लगाते रहे। यकीन जानो कि तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन अपने रास्ते से भटक रहा है, और वही उन लोगों को भी खूब जानता है जो सही रास्ते पर है। चुनाचे हर उस हलाल जानवर में से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर तुम वाकई उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। और आयत नंबर 119, और तुम्हारे लिए कौन सी रुकावट है जिसकी बिना पर तुम उन जानवरों में ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि उसने वो तमाम चीजें तुम्हें तफसील से बता दी हैं जो उसने तुम्हारे लिए आम हालात में हराम करार दी हैं। अलबत्ता जिनको खाने
पर तुम बिल्कुल मजबूर ही हो जाओ तो उन हराम चीजों को भी बकदरे जरूरत इजाजत हो जाती है। और बहुत से लोग तो किसी इल्म की बुनियाद पर नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर दूसरों को गुमराह करते हैं। बिलाशुबा तुम्हारा रब हद से गुजरने वालों को खूब जानता है। और आया नंबर 120, और तुम जाहिरी और बातनी दोनों किस्म के गुनाह छोड़ दो। और ये यकीनी बात है कि जो लोग गुनाह कमाते हैं उन्हें उन तमाम जराइम की जल्द ही सजा मिल जाएगी जिसका वो इर्तकाब करते हैं। और जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उनको मत खाओ, और ऐसा करना सख्त गुनाह है। मुसलमानों, शयातीन अपने दोस्तों को वर्गलाते रहते हैं ताकि वो तुमसे बहस करें, और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम यकीनन मुशरिक हो जाओगे। और आया नंबर 122, जरा बताओ कि जो शख्स मुर्दा हो फिर हमने उसे जिंदगी दी हो और उसको एक रोशनी मुहैया कर दी हो जिसके सहारे वो लोगों के दरमियान चलता फिरता हो, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जिसका हाल ये हो कि वो अंधेरे में घिरा हो जिनसे कभी निकल ना पाए। इस तरह काफरों को ये समझा दिया गया है कि जो कुछ वो करते हैं वो बड़ा खुशनुमा काम है। इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के मुजरिमों के सरगनाओं को ये मौका दिया है कि वो इस बस्ती में मुसलमानों के खिलाफ साजिश किया करें, और जो साजिशें करते हैं दर हकीकत वो किसी और को नहीं बल्कि खुद उनके खिलाफ पड़ती हैं, जबकि उनको इसका एहसास भी नहीं होता। और आया नंबर 124, और जब अहले मक्का इसके पास कुरान की कोई आयत आती है तो कहते हैं कि हम उस वक़्त तक हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि उस जैसी चीज खुद हमें ना दी जाए जैसी अल्लाह ने पैगंबरों को दी थी। हालांकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो अपनी पैगंबरी किसके सुपुर्द करे। जिन लोगों ने इस किस्म की मुजरमाना बातें की हैं उनको इन मकारियों के बदले में अल्लाह के पास जाकर जिल्लत के सख्त अजाब का सामना करना होगा। अगर जिस शख्स को अल्लाह हदायत तक पहुंचाने का इरादा कर ले उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको उसकी जिद की वजह से गुमराह करने का इरादा कर ले उसका सीना तंग और इतना ज्यादा तंग कर देता है कि उसे ईमान लाना ऐसा ही मुश्किल लगता है जैसे उसे जबरदस्ती आसमान पर चढ़ा दिया गया हो। इसी तरह अल्लाह कुफर की गंदगी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते हैं। आज भी हम 7 पारे से थोड़ा सा आगे चले गए हैं क्योंकि मैंने ये सोचा कि लास्ट टाइम 7 पारे की कुछ आयात मैंने पिछली दफा आपको 6 पारे में पढ़ा दी थी, तो आज मैंने थोड़ी सी अगली आयात ली है। लेकिन क्योंकि सूरत अल नाम अभी काफी है तो मैंने सोचा कि चले आज यहाँ तक ही अपना सबक रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ क्योंकि देखिए मक्की सूरतें जो है ना इनका अंदाज जो है ना वो बिल्कुल फर्क है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें सबसे ज्यादा तौहीद पे, रिसालत पे और क़यामत के दिन पे बात की है कि आखिरत पे जब यकीन हो जाता है तो इंसान का ईमान पक्का हो जाता है। तो आपको मक्की और मदनी सूरतों का फर्क भी इंशाल्लाह समझ आएगा और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला भी बना दे। वंस अगेन मैं आपको याद करवा देती हूँ कि जितने भी आपके लव वंस हैं आपने जरूर उनके साथ ये शेयर करना है ताकि क़यामत के दिन ये हुज्जत तमाम हो जाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाए, जबकि वो मायूस होके रह गए। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का सेकंड अजाब, ये बहुत बड़ा अजाब है कि फर्स्ट ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं, अहकामात नहीं मानते और उन पे एक आजमाइश आ जाती है और वो फिर भी नहीं सुनते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि हमने सारी उन पे नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं। अब देखिए किसी को अगर आप ये देखते हैं ना, आप गौर कीजिए इस सेंटेंस पे, किसी को अगर आप देखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करते हैं खुलेआम और उसके बावजूद अल्लाह ने उनको बेशुमार दिया हुआ है तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये इस आयत से हमें पता चलता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे उसको खींचते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना कि गन्ने को जैसे बेलने में उसका रस निकालते हैं तो इंसान को इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो काट दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म क्या किया? अल्लाह के अहकामात नहीं माने ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो काट दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया और तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। कहो भला देखो तो अगर ले जाए अल्लाह तुम्हारी समात और तुम्हारी बसारत और मोहर लगा दे तुम्हारे दिलों पर तो कौन माबूद है सवाए अल्लाह के जो वापस कर दे तुम्हें ये चीजें। देखो किस तरह बयान करते हम अपनी आयात को, फिर भी वो लोग रूह गर्दान नहीं करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बात की ना कि समात और बसारत, देखिए ये अल्लाह की नेमतें हैं।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नेमतें हमें क्यों दी है कि इन आंखों से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों को देख सके, इन कानों से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को सुन सके, अल्लाह के अहकामात को सुन सके, उन कामों में भागे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये नेमतें अगर तुम जाया कर दोगे तो ले जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उन नेमतों को। और आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो भला देखो तो अगर आ जाए तुम पर अजाब अल्लाह का नागहानी या इलानिया तो नहीं हलाक होंगे मगर वही जो जालिम है, और नहीं भेजते रहे हम रसूलों को मगर खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले, तो फिर जो ईमान लाए और इस्लाह कर ले तो नहीं खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है मोमिनों के लिए, वो लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, उनकी अताअत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि उन पे कोई खौफ और कोई हुज़न और कोई गमगीन नहीं वो होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को पहुंचेगा उनको अजाब बस सबब इसके कि उन्होंने नाफरमानी की। और कह दो कि नहीं कहता मैं तुमसे कि मेरे पास है खजाने अल्लाह के, और ना जानता हूं मैं गायब, और ना मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं, नहीं पैरवी करता हूं मैं मगर इसकी जो वही की गई मेरी तरफ। कह दो कि क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और नसीहत करो इस कुरान से उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के रूबरू, नहीं है उसका कोई भी इसके सिवा दोस्त और ना कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वो तकवा इख्तियार करे। देखिए जिसको आखिरत का खौफ हो गया ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूबरू खड़े होने का खौफ आ गया, उसकी जिंदगी संवर जाती है। इन आयात में अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि आखिरत का खौफ, आखिरत का डर, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले पे कोई हुजन, कोई डर, कोई गमगीन चीज नहीं होगी उसकी जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वैसे ही बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए फरमाते हैं आयत नंबर 52 में, और ना दूर हटाओ अपने पास से उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं वो उसकी तवज्जो के, नहीं तुम पर उनके हिसाब में से किसी चीज की जवाबदही और ना तुम्हारे हिसाब में उन पर किसी चीज की जवाबदही, बस अगर दूर हटा दिया तुमने उनको तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली से कैसी मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अपने पास से दूर ना करना। क्योंकि मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो ये कहा करते थे कि इनको आप अपने पास से हटाएं, जब हम आपके पास आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, लेकिन मेरे बंदे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनको आप अपने पास से नहीं हटाइएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह आजमाइश की थी हमने बाज लोगों की बात से, ताकि कहें वो कि यही लोग हैं फजल किया था अल्लाह ने जिन पर हमारे दरमियान में से, या नहीं है अल्लाह खूब वाकिफ शुक्र करने वालों से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो ऊपर और नीचे के दर्जात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान के लिए किए हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देखिए कि जैसे एक स्टेज है, उसपे जिसका कैरेक्टर कोई बादशाह है, कोई आम आदमी है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है उसमें अंदर, तो वो वही कपड़े पहनेंगे और वो परफॉर्म करेंगे। जैसे ही वो स्टेज से उतरेंगे वो अपने कपड़े उतार देंगे तो वो एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये दुनिया भी एक स्टेज की तरह है, हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएंगे तो बिल्कुल आम हर इंसान एक लेवल पे होगा, सवाए अपने अमल के। जो दुनिया में बोएगा वही वहां पे काटेगा। यहाँ पे जो ऊंच नीच है ये तो इम्तिहान की खातिर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आए तुम्हारे पास वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, तो कहो सलाम है तुम पर। अब देखिए कि मोमिनों की कितनी शान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ईमान वाले लोग जब तुम्हारे पास आए तो उनको सलाम कहो। लाजिम कर लिया है तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत को, किनके लिए? जो ईमान वाले हैं ना, कि जो कोई कर बैठे तुम में से कोई बुराई नदानी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह कर ले, तो यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान। देखिए इतनी खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि गुनाह तो इंसान से होते हैं ना, और अक्सर ये होता है कि वो हमारे पछतावे बन जाते हैं कि हाय उस वक्त ये हुआ, हाय उस वक्त ये हुआ।
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे अगर तुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर तू तौबा कर ले, और जब तू तौबा करके उस पे जम जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। और इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात, ताकि मुकम्मल जाहिर हो जाए रास्ता मुजरिमों का। कह दो बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उसकी जिसको तुम पुकारते हो सवाए अल्लाह के। कह दो कि नहीं पैरवी करूंगा मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की, यकीनन गुमराह हो जाऊंगा तब तो मैं, और ना रहूंगा मैं हदायत याफ्ता में। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी कह दो यकीनन मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और तुम तकजीब करते हो इसकी, नहीं है मेरे पास वो, जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए नहीं है फैसले का इख्तियार मगर अल्लाह ही को। बयान फरमाता है वो हक बात, और वही है सबसे बेहतर फैसला करने वाला। अब ये जल्दी किस चीज की करते थे कि ले आओ वो दिन, अब बार बार तुम हमें अजाब का कहते हो तो फिर लाओ वो उस अजाब को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है ये सब कुछ, ये अल्लाह ही है जो करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में ही गायब का इल्म है। कह दो अगर ये मेरे इख्तियार में होती वो चीज जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए, तो हो चुका होता फैसला मेरे और तुम्हारे दरमियान, और अल्लाह खूब वाकिफ है जालिमों में से। जालिम कौन थे? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे, उनको बार बार मौजूदात का कहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनसे कह दो कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं कब से ले आता ये सारे मौजज़े, लेकिन ये चीजें मेरे इख्तियार में नहीं है। और इसी के पास है कुंजियां गायब की, किसके पास? अल्लाह के पास। नहीं जानता जिसको सवाए उसके कोई और वो जानता है जो कुछ है खुशकी में और समुंदर में, और नहीं झड़ता कोई पत्ता मगर वो जानता है इसको, और ना कोई दाना जमीन के अंधेरों में, और ना कोई हरी और ना कोई सूखी, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास रोशन किताब में दर्ज है। देखिए कितनी प्यारी आया है ना। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की असमत का एहसास होता है कि कोई पत्ता भी दरख्त से नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका पता होता है। किस तरह से आप देखें कि आप खजां के मौसम में आप कभी देखिए जमीन पत्तों से भरी होती है, हर तरफ पत्ते गिरते हैं, लेकिन एक पत्ता भी जमीन पे नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में होता है कि कौन उस पत्ते को खा जाएगा, कौन पत्ते सूख के वापस जमीन के अंदर चले जाएंगे, और कौन सा दाना जमीन पे बोया जाएगा, किसको जमीन के अंदर ही कीड़े खा जाएंगे, कौन सा छोटे से छोटा दाना जो बाहर निकलेगा, और कौन वो तनावर दरख्त बन जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में सब कुछ है। इंसान तू कैसे तकब्बर कर सकता है? कैसे तू अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार कर सकता है? कैसे तू अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता? और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो है जो हर चीज का मालिक है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वही है जो रूह कब्ज कर लेता है तुम्हारी रात के वक्त, और जानता है जो कुछ तुम करते हो दिन में, फिर उठा देता है तुम्हें इसमें ताकि पूरी कर दी जाए मुद्दत जो मुअय्यन है, फिर उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर बता देगा वो तुमको जो कुछ तुम करते हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज से वाकिफ है, और क़यामत के दिन हमारे एक एक लम्हे का हिसाब है, एक एक वक्त का हिसाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से इब्ने आदम अपना कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक वो जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो गालिब है अपने बंदों पर, वो भेजता है तुम पर निगहबान फरिश्ते, यहाँ तक कि जब आती है तुम पर तुम में से किसी एक की मौत तो रूह कब्ज कर लेते हैं उसकी हमारे फरिश्ते, और नहीं करते वो कोई भी कोताही। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरिश्ते सारा वक्त हमारी हिफाजत के लिए। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कि कभी ऐसे कि हम कहीं से गुजरते हैं, रास्ते में से गुजरे, एकदम से लगता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट होने लगा, तो कहते हैं ओ माय गॉड, ऐसे लगता था कि आज तो खत्म ही हो जाएंगे, तो अल्लाह ने कैसे बचा लिया। अल्लाह के फरिश्ते हमारी निगरानी करते हैं उस वक्त तक जब तक मौत का वक्त नहीं आता, और मौत सबसे बड़ी हमारी जिंदगी पर पहरेदार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका बरहक, सुन लो कि उसी का हुक्म है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। आज देखिए हम कितनी दफा बार बार पढ़ रहे हैं ना कि हिसाब लेने वाला, हिसाब लेने वाला। किस चीज का हिसाब? इस दुनिया की जिंदगी में जितने साल हमें जिंदगी मिली है, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। हम हिसाब देने के काबिल हैं? आप जरा देखिए हमारे अमल क्या है, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे खड़े होंगे, क्योंकि ये दिन बरहक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक आया जो हम पढ़े वो हक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके हमें हर चीज का जवाब देना है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, नबी कहो कि कौन निकाल लाता है तुमको अंधेरों से सहरा के, और समंदरों के जब पुकारते हो तुम उसको आजिज़ी से और चुपके चुपके, अगर निजात बख्शे वो हमको, इससे तो जरूर हो जाएंगे हम शुक्रगुजार। कि जब मुसीबत आती है तो चुपके चुपके अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये मुसीबत खत्म हो जाए, तो फिर हम तेरे ही बंदे हैं, हम फिर शुक्रगुजार बन जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मुसीबत हटा देता है तो फिर तुम भूल जाते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी कहो कि अल्लाह ही निजात बख्शता है तुमको इससे और हर सख्ती से, फिर भी तुम शिर्क करते हो। और आयत नंबर 65 में अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब कैसे नजर आता है कि कह दो कि वो कुदरत रखता है इस पर कि भेज दे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या नीचे से तुम्हारे पैरों के, या फिर भिड़ा दे तुमको फिरके फिरके करके और चिखा दे मजा तुम्हें एक गिरोह से आपस में लड़ा कर दूसरे से। देखो किस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को, ताकि तुम समझो। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अजाब की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अल्लाह अगर भेज दे तुम पर अजाब, और अजाब की शक्ल क्या होगी कि तुम्हें फिरका फिरका कर दे। आज हम देखें, आज हम मुसलमान कैसे फिरका फिरका पर लड़ते हैं ना। कई दफा मैंने अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि ये कोई मजाक नहीं है। हम समझते कि नहीं कोई बात नहीं, ये हरी पगड़ी वाला, ये काली पगड़ी वाला, ये सुन्नी, ये शिया, ये किस तरह से मुसलमानों को फिरका फिरका करके उनमें इत्तेहाद खत्म कर दिया। आज मुसलमान क्यों हर जगह पिस रहे हैं? क्योंकि हमें इत्तेहाद ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए इतने बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं कि वो फिरके वाला काफिर, वो फिरके वाला काफिर। तो ये क्या है? ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और झुटलाया इस कुरान को तेरी कौम ने। कौन सी कौम थी? कुरैश मक्का को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और वो हक है अल्लाह की तरफ से, कह दो नहीं हूं मैं तुम पर दरोगा, कि मैं तुम पे दरोगा बना के नहीं भेजा गया हूं। मेरा काम सिर्फ तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, और यही जो इस दुनिया में भी दाई दीन है उनका भी यही काम है। और हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब हम जान लेंगे। और अब आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब तुम देखो ऐसे लोगों को जो झगड़ते हैं हमारी आयात के बारे में, तो मुंह फेर लो उनसे, यहाँ तक कि वो मसरूफ हो जाए ऐसी बात में जो इसके अलावा हो। और अगर भुला दे तुम्हें शैतान, तो ना बैठे रहो याद आने के बाद उन लोगों के साथ जो जालिम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अदब सिखा रहे हैं कि जब अगर किसी ऐसी महफिल में हो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे ही दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं वाज दफा, तो वहां से उठ जाओ। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे और तुम बैठे रह जाओ, तो जिस वक्त भी तुम्हें याद आए जाए तो ऐसी महफिल से उठ जाया करो, और नहीं उन लोगों पर जो परहेजगार है, उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कुछ भी जवाबदेही, लेकिन नसीहत करना ताकि वो परहेजगार हो जाएं। और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल रखा उनको दुनिया की जिंदगी ने। और नसीहत करते रहो इस कुरान से, ताकि ना पकड़ा जाए कोई शख्स बसबब जो उसने कमाया, नहीं होगा इसका सवाए अल्लाह के कोई दोस्त हो, कोई सिफारिश करने वाला। और अगर फिदिये में दे दे हर किस्म का मुआवजा, तो ना कबूल होगी इससे कुछ भी। यही हैं वो लोग जो पकड़े गए बसबब जो उसने कमाया, उनके लिए है पीने के लिए खौलता हुआ पानी और अजाब दर्दनाक, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को खेलो तमाशा बना दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं छोड़ दो उन लोगों को। लेकिन फिर भी उनको ऐसे नहीं छोड़ो कि मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उनको कुरान से नसीहत करते रहो, शायद कि वो बदल जाए और वो उस अजाब से बच जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो क्या पुकारे हम सवाए अल्लाह के उसे, जो ना नफा पहुंचा सके हमें और ना हमारा नुकसान कर सके। और क्या फिर जाए हम उल्टे पांव उसके बाद कि हदायत दे चुका हमें अल्लाह। तो हमारी मिसाल होगी उस शख्स की तरह जो भटका दिया हो शैतान ने जमीन में हैरान करके, उसके हों रफीक जो बुलाते हैं उसको हदायत की तरफ कि हमारे पास आ जाओ। कह दो कि दर हकीकत अल्लाह ही की हदायत असल हदायत है, और हुक्म दिया है हमें कि हम फरमाबरदार हो जाएं उसके जो रब है सारे जहानों का। और ये कि कायम रखो नमाज और डरते रहो इससे, और वही है जिसके पास तुम सबको जमा होना है। अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि अल्लाह के पास तुम सबको जमा होना है, और जो कुछ तुम इस दुनिया में करके आए हो उसके एक एक लम्हे का तुमको जवाब देना होगा। और वही है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को बरहक, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हशर बर्पा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है।
और उसी की बादशाही होगी जिस दिन फूका जाएगा सूर, और जानने वाला है वो पोशीदा और जाहिर को, और वही हिकमत वाला और बाखबर है। देखिए वो बार बार फिर वही भी बात आ रही है ना, कि वो जानने वाला है पोशीदा को, और जो तुम जाहिर करते हो, जो छुपाते हो, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से, क्या बनाता है तू बुतों को माबूद, बेशक मैं देखता हूँ तुझको और तेरी कौम को एक खुली गुमराही में। और इसी तरह दिखाने लगे हम इब्राहिम को अजायबात आसमान और जमीन के, और ताकि हो जाए वो यकीन करने वालों में। फिर जब छा गई उस पर रात की तारीकी, तो देखा उसने एक सितारा, कहा उसने ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा नहीं मैं पसंद करता डूबने वालों को। फिर जब देखा उसने चांद को चमकता हुआ, तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा उसने अगर हदायत दे मुझे मेरा रब, तो यकीनन मैं हो जाऊंगा इन लोगों में से जो भटक रहे हैं। फिर जब देखा उसने सूरज को रोशन, तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा ए मेरी कौम, बेशक मैं बेजार हूं इनसे जो तुम अल्लाह के शरीक बनाते हो। बेशक मैंने कर लिया अपना रुख उस जात की तरफ जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को यकसू होकर, और नहीं हूं मैं मुशरिकों में से। अब यहाँ पे देखिए हजरत इब्राहिम की समझदारी के पहले उन्होंने उस कॉमन ग्राउंड पे आके बात की, क्योंकि वो सूरज चांद सितारों की पूजा किया करते थे। पहले उनको ये कहा कि अच्छा मैं मेरा ख्याल है कि ये चांद जो है ये मेरा खुदा है, तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारी तरह की बात कर रहा है, तो हम इसकी बात सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, फिर उनको ये एहसास दिला कि ये तो गुरूब हो गया, तो अल्लाह कैसे जो गुरूब हो जाए। ऐसा इंसान जिसको गुरूब होने के बाद अंधेरे में किसी की जरूरत हो तो वो किसको पुकारेगा। फिर उन्होंने देखा चांद को तो कहा आई थिंक ये मेरा खुदा है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कैसे खुदा हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने उसके कॉमन ग्राउंड पे आके पहले बात की, और फिर उन्होंने बात ये की कि देखो असल में बात यह है कि बेशक मैंने अपना रुख कर लिया है उस जात की तरफ जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को यकसू होकर, और नहीं हूं मैं मुशरिकों में से। और झगड़ने लगे उससे उसकी कौम, तो कहा उसने क्या झगड़ा करते हो तुम मुझसे अल्लाह के बारे में, और यकीनन हदायत दी है उसने मुझे, और नहीं डरता मैं उससे जिनको तुम शरीक बनाते हो उसका, मगर ये कि चाहे अल्लाह। अब हुआ क्या कि ये लोग हजरत इब्राहिम को डराते थे कि अगर तुमने इनके खिलाफ कोई बात की तो तुम्हें इनकी गर्दिश जमाना, जैसे कहते हैं ना कि इनकी तुम्हें बदुआ लगेगी या तुम पे आफत आएगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरा अगर रब चाहेगा तो मुझ पे आएगी, अगर मेरा रब नहीं चाहेगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अहाता किए हुए है मेरा रब हर चीज को अपने इल्म से, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और क्यों कर डरूं मैं उनसे जिन्हें शरीक बनाते हो तुम, और नहीं डरते तुम इस बात से कि शरीक बनाते हो तुम अल्लाह के साथ उनका, कि नाजिल नहीं की जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई भी दलील। तो कौन से दोनों फरीकों में से ज्यादा हकदार है बेखौफी का, अगर तुम जानते हो। और वो लोग जो ईमान लाए और नहीं मुलव्वस किया उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ, वही लोग हैं जिनके लिए बेखौफी है और वही हदायत पाने वाले हैं। और ये थी हमारी दलील जो अता की थी हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में, बुलंद कर देते हम दरजात जिसके हम चाहते हैं, बेशक तेरा रब हिकमत वाला और बाखबर है। और अता की हमने उसको इसहाक और यकूब सबको हदायत दी हमने, और नूह को हदायत दी थी हमने इससे पहले, और उसकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम को, और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी हदायत दी थी। और इसी तरह से हम जज़ा दिया करते हैं नेकी करने वालों को। जिक्रिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी हदायत दी, ये सब थे सालहीन में से। और इस्माइल और यसा और यूनस और लूत को भी, और सबको फजीलत दी थी हमने जहान वालों में, और उनके बाप दादों में से, उनकी औलादों और उनके भाइयों में से, और मुंतखब किया हमने उनको, और हदायत दी हमने उनको सीधी राह की तरफ। और ये हदायत है अल्लाह की, राह दिखाता है वो इसके जरिए जिसे चाहता है अपने बंदों में से। और अगर वो शिरक करते तो जाया हो जाते उनके वो अमाल जो वो करते थे। और आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही थे वो लोग जिनको अता फरमाई थी हमने किताब और शरीयत और नबूवत, फिर अगर इनकार कर दे इन बातों से, ये लोग तो बेशक मुकर्रर कर दिए हमने उनके लिए ऐसे और लोग नहीं है जो इन बातों से इनकार करने वाले। यही थे वो जो लोग हदायत दी थी अल्लाह ने उन्हें, और हदायत की पैरवी करने वाले कह दो कि नहीं मांगता मैं तुमसे इस पर कोई अजर, नहीं है ये मगर नसीहत जहान वालों के लिए।
और नहीं कदर जानी उन्होंने अल्लाह की, जैसा कि हक है अल्लाह का कदर करने का। जब कहा उन्होंने कि नहीं नाजिल की अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज, कहो कि किसने नाजिल किया था इस किताब को जो ले आया था मूसा नूर और हदायत लोगों के लिए, कर दिया जिसे तुमने वर्क वर्क अलहदा, जाहिर करते हो इसका कुछ हिस्सा और छुपाते हो बहुत कुछ, और सिखाई गई थी तुमको वो बातें नहीं तुम जानते थे, तुम और ना तुम्हारे बाप दादा। कह दो कि अल्लाह ने, फिर छोड़ दो उनको कि अपनी बेहूदगी में वो खेलते रहें। और ये किताब नाजिल किया है हमने जिसे बाबरकत, तस्दीक करती है उसकी जो इससे पहले थी, ताकि डराओ तुम अहले मक्का और जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, और वो लोग जो ईमान रखते हैं आखिरत पर, वो ईमान लाते हैं इस किताब पर, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और कौन बड़ा जालिम है इससे जो बहतान बांधे अल्लाह पर झूठा, या कहे कि वही आई मुझ पर, हालांकि नहीं वही आई उस पर कुछ भी, और जो कहे कि मैं नाजिल करूंगा मिस्ल इसके जो नाजिल किया अल्लाह ने। और काश तुम देखो जब ये जालिम मौत की सख्तियों में मुब्तला होंगे और फरिश्ते बढ़ा रहे होंगे उनकी तरफ अपने हाथ, ये निकालो अपनी जाने, आज दिया जाएगा तुमको अजाब जिल्लत का, इसलिए कि बोला करते थे तुम अल्लाह पर नाहक और करते थे तुम उसकी आयात की सरकशी। अब देखिए फिर वही बात आ गई ना कि आयात की सरकशी करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते थे, तो उन पर कैसा अजाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक तुम हमारे पास आगे तन्हा ही जिस तरह पैदा किया था हमने तुमको पहली मर्तबा, और छोड़ आए तुम जो कुछ अता फरमाया था हमने तुमको अपनी पीठ पीछे, और नहीं देखते हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को, और वो जिनको तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मामलात में हमारे शरीक होंगे, बेशक मुनक़ता हो गए तुम्हारे आपस के ताल्लुकात, और गुम हो गए तुमसे जो कुछ तुम दावा करते थे। अल्लाह अकबर। और बेशक अल्लाह ही है फाड़ने वाला दाने और गुठली का, वही निकालता है जानदार को बेजान से, और वही निकालने वाला है बेजान को जानदार से। यही तो है तुम्हारा अल्लाह, फिर कहाँ तुम बहके फिरते हो। फाड़ निकालने वाला रात में से सुबह को, और ठहरा दिया उसने रात को मौजबे आराम, और सूरज और चांद को जरिया हिसाब का। ये मुकर्रर करदा अंदाजे हैं उसके जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे, ताकि तुम रास्ते मालूम करो उनके जरिए से, अंधेरों में सहरा के और समुंदर के। बेशक खोल के बयान कर दिए हमने आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर एक ठहरने की जगह है और एक सपुत कर देने की जगह है। बेशक खोल कर बयान कर दी हमने आयात इन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और वही है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उगाई हमने इससे नबातात हर तरह की, फिर निकाले हमने इससे सब्ज पौधे, निकाले हमने इससे दाने तय बतय, और खजूर के दरख्त में से इसके खोशों के गुच्छे लटकते हुए, और बगात अंगूरों के और जैतून के और अनार के, एक दूसरे से मिलते जुलते और नहीं भी मिलते जुलते। नजर करो इनकी तरफ, नजर तो करके देखो इनके फलों पर, जब वो फल लाएं और उनके पकने पर, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी और निशानियां बयान करते हैं कि ठहराया उन्होंने अल्लाह का शरीक जिन्नों को, हालांकि उसने पैदा किया उनको, और घर लिए हैं उन्होंने उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। पाक है वो और बुलंद है इन बातों से जो वो बयान करते हैं। इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमान का और जमीन का, कहाँ से हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी। और पैदा किया है उसने हर चीज को, और वो हर चीज से बाखबर है। यही है अल्लाह तुम्हारा जो रब है तुम्हारा, नहीं है कोई माबूद इसके सिवा, पैदा करने वाला है हर चीज का। तो इबादत करो सिर्फ उसी अल्लाह की, और वो हर चीज का निगरान है। नहीं अदराक कर सकती उसको तुम्हारी निगाहें, और वो अदराक कर लेता है निगाहों का, और वो भेज जाने वाला और बखबर है। बेशक पहुंच चुकी हैं तुम्हारे पास रोशन दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से, तो जिसने आंख खोल कर देखा सो उसने अपने वास्ते किया, और जो अंधा बना रहा तो वो उसके अपने ऊपर है। नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान। और इसी तरह हम फेर फेर का बयान करते हैं आयात, और ताकि ये ना कहें कि तुमने किसी और से पढ़ा हुआ है,
اور تاکہ تشریح کر دے ہم ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پیروی کرو اس کی جو وحی کرتا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور کنارہ کر لو مشرکوں سے، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے یہ لوگ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے تم کو ان پہ نگہبان، اور نہیں ہو تم ان کے اوپر کوئی دروغہ۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ نہیں مقرر کیا ہم نے تمہیں ان پہ نگہبان اور تم ان پہ کوئی دروغہ نہیں ہو، تو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی مکہ کے دور میں، اور اس کے بعد کچھ 100 لوگ، 125 لوگ یا اس طرح سے آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ان پہ نگران نہیں ہو، تم نے اپنا کام پورا کر لیا، اور کسی کے لیے بھی کوئی داعیہ دین ہے یا اب گھر میں ایک ماں ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب یہ جو کچھ بھی کریں اس میں ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی تربیت میں پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو اللہ کی پہچان دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلانا، اور دین کی پوری اس کو تربیت کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا کرنا، یہ کام آپ کا ہوگا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان پہ دروغہ نہیں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اور نہ برا کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کہ یہ کہیں گے برا اللہ کو گستاخی سے بغیر سمجھے ہوئے۔ یہ ایک ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کے خدا کو تم برا نہ کہو، کیونکہ وہ تو جھوٹے خدا ہیں، تم اگر ان کو کہتے بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اچھے کر دکھائے ہیں ہم نے ہر ایک امت کو ان کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، تب وہ بتائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت اپنی قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان پر کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا معلوم تمہیں کہ وہ نشانیاں جب آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارے کی آخری آیت 110 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور الٹ دیں گے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس طرح جیسے نہیں یہ ایمان لائے تھے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بار بار تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس معجزے نہیں ہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں معجزے دکھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشانیاں اللہ نے دی تھی کہ آنکھوں کی دل اور ان کی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ پلٹ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو الٹ دیں گے، مینس کہ جو حق تھا ان نعمتوں کا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے اس دل سے اللہ کو پہچاننا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، تاکہ آخرت میں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت ختم ہو جائے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ڈر، ہمیں آخرت کا یقین دے دے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔